टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स के साथ डील किया था। ठीक है, पहला जो टाइप था तुम्हारी वर्ड प्रॉब्लम्स का वो था फ्रैक्शन से रिलेटेड, और सेकंड वाला जो हम लोगों ने किया था वो तुम लोगों का आइटम्स एंड देयर कॉस्ट, ठीक है, इस चीज़ से था। अभी जो ये तीसरा हम लोग करेंगे ये एक्चुअल में स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम वाली कैटेगरी है। इसमें भी अभी हम लोग आज दो के साथ डील करेंगे और उसके बाद तीसरा पार्ट तुम लोग अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला केस देखोगे। तो अभी सबसे पहले देखो शुरू करते हैं इस कैटेगरी के सवाल से। सवाल ये जो क्वेश्चन आता है ना कि पॉइंट ए एंड बी अपार्ट, तो इसके बदले में कल को तुम्हें कुछ भी आ सकता है, हो सकता है वहाँ पे दो प्लेसेस के नाम आ जाए कि तुम्हारे घर से लेके तुम्हारा स्कूल के बीच का डिस्टेंस इतना, इस सिटी से लेके दूसरी सिटी के बीच का डिस्टेंस इतना। तो ये जो सवाल का पैटर्न है ये एक्चुअल में आपको बताता है कि दो प्लेसेस मतलब प्लेस P1 और प्लेस P2 के बीच का एक्चुअल में डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो ये इस सवाल की कैटेगरी है। ठीक है, कि हाउ टू प्लेसेस आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर एंड बाय हाउ मच डिस्टेंस। तो ऐसे तुम इसको पहचानोगे। ठीक है, सवाल को रीड करते हैं। सवाल में देखो किस तरीके से इसको अटेम्प्ट करना है सीखोगे, उसके बाद तुम्हें बनाने हैं। क्योंकि सवाल जैसे ये पॉइंट ए है और यहाँ पे ये पॉइंट बी है, तो क्वेश्चन की पहली लाइन ही कह रही है कि उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 90 किलोमीटर। तो ये इनके बीच का डिस्टेंस हो गया यहाँ पे 90 किलोमीटर। ये आपको सबसे पहले मार्किंग करके रख लेनी है। ठीक है, तुरंत, ये आपका मेन क्वेश्चन है। अब एक्चुअल में ना इस क्वेश्चन की जो एक कैटेगरी है इसमें दो केसेस बनते हैं। पहला ऐसा होता है कि पॉइंट ए से एक पर्सन ना चलना शुरू करता है इस डायरेक्शन में, ठीक है, और उसके बाद आपका जो पॉइंट बी है उससे भी एक पर्सन चलना शुरू करता है, वो भी उसी सेम डायरेक्शन में। यानी कि अगर मैं राइट टू लेफ्ट जा रही हूँ तो जो दूसरा पर्सन है वो भी कहाँ जा रहा है, राइट टू लेफ्ट जा रहा है। वी आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन। या फिर अगर मैं लेफ्ट टू राइट जा रही हूँ तो वो भी कैसा जा रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है। कोई भी डायरेक्शन तुम फिक्स कर लो बट सेम होना चाहिए। तो कैसे अपन लोग राइट हैंडेड लोग हैं तो अपनी आदत कैसी होती है, राइट साइड वाला डायरेक्शन लेने की। ठीक है, तो होता कैसा है कि ए से एक गाड़ी चलना शुरू कर रही है और इस डायरेक्शन में जा रही है। फिर ऑब्वियस है बी से भी एक गाड़ी चलना शुरू कर रही है और वो भी इस डायरेक्शन में जा रही है, इस तरीके से। अब होता क्या है, केस ये कहता है कि कुछ समय बाद ये जो दोनों गाड़ियां हैं ये जब सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं, ठीक है ना, तो ऐसे जब ये सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं तो ये आगे जाके इस सर्टेन पॉइंट पे मीट करेंगी। ठीक है, इस पॉइंट सी पे लेट से इनका मीटिंग पॉइंट है। ये बनेगा तुम्हारा केस नंबर 1। ठीक है, ये तुम्हारा कौन सा मीटिंग पॉइंट, तो ये हो गया हम लोगों का केस नंबर 1। हमेशा इस तरीके से केसेस बना लेना। अभी केस नंबर 2 के बारे में वैसे बाद में बातचीत करेंगे, लेकिन मैं अभी बता देती हूँ। केस नंबर 2 में अपोजिट डायरेक्शन के बारे में बात किया गया है। यानी कि अगर इस चीज़ को मैं ऐसा लिखूँ कि केस नंबर 2 क्या होगा, तो केस नंबर 2 कुछ इस तरीके से होगा कि पॉइंट ए एंड पॉइंट बी इन दोनों के बीच में अभी भी डिस्टेंस कितना है, 90 किलोमीटर। लेकिन अब जो गाड़ी पॉइंट नंबर ए से चलना शुरू हो रही है, लेट से वो इस डायरेक्शन में जा रही है, और पॉइंट नंबर बी से जो गाड़ी चलना शुरू हो रही है वो उसके उल्टे डायरेक्शन में जा रही है। तो ऐसे में इस बार जब ये दोनों गाड़ियाँ कुछ समय चलने के बाद एक दूसरे को मीट करेंगी तो वो लाइन के आउटसाइड मीट नहीं करेंगी, बल्कि ये विथ इन मतलब लाइन के अंदर ये कहीं इस पॉइंट सी पर मीट कर रही होंगी और ये इनका मीटिंग पॉइंट है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को दो केसेस बनाने हैं। पहला, अगर दोनों गाड़ियाँ सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, और दूसरा, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो। ओके, ठीक है, अब सवाल देखो सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब गाड़ी चल रही है तो आपको पहले तो दो केसेस बना लेने के बाद, उनका डायग्राम बना लेने के बाद, तुम्हें ये सबसे पहले वहाँ पे नोट डाउन करना है कि गाड़ी कितने घंटे चल रही है। बस गाड़ी चले जा रही है नहीं, कितने घंटे वो चल रही है। जैसे अगर तुम क्वेश्चन को ठीक से रीड करो सेकेंड लाइन से, अ कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनादर फ्रॉम बी, ओके, एट द सेम टाइम। अच्छा ठीक है, इसमें कोई इन्फॉर्मेशन इससे समझ में नहीं आ रही है। इफ दे गो इन द सेम डायरेक्शन, ओके, हमने बना लिया है ऑलरेडी फिगर। दे मीट इन 9 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ से तुरंत हम लोगों को यहाँ से अंडरलाइन करने लायक इन्फॉर्मेशन है 9 आवर्स। ये कि यानी कि केस नंबर 1 में जो गाड़ी ने टाइम मतलब उनकी जो ट्रैवलिंग टाइम है
ठीक है। इस केस में इनका जो टाइम ड्यूरेशन है वो टाइम ड्यूरेशन कितने आवर्स का है, 9 आवर्स का है, ये इस तरीके से। वैसे ही जो केस नंबर 2 है, केस नंबर 2 में भी देखो गाड़ी ट्रैवल कर रही है, बट गाड़ी के ट्रैवल करने का वहाँ पे केस टाइम ड्यूरेशन कितना है, 9/7। तो इस तरीके से तुम्हें सबसे पहले जब क्वेश्चन आ जाए तो ये बात याद रख लेना कि 2 केसेस रहेंगे। अच्छा, अब जब 2 केसेस रहेंगे तो तुम्हें ऐसी हेडिंग देनी पड़ेगी करके केस 2, और केस 2 की जब तुम हेडिंग दोगे तो वहाँ पे तुम्हें लिखना पड़ेगा कि व्हेन 2 कार्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में कार्स के बारे में बातचीत हो रही है, व्हेन 2 कार्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन या फिर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। फिलहाल तो ये मेरे अपोजिट डायरेक्शन का केस है, इसीलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ व्हेन दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तुम केस नंबर 1 में क्या लिखोगे, व्हेन 2 कार्स आर मूविंग इन दी सेम डायरेक्शन। तो पहले हेडिंग, हेडिंग के बाद डायग्राम। अच्छा, डायग्राम में आपको ये मार्किंग ज़रूर करनी है कि उन दोनों के बीच का, ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है। ओके, वो मार्किंग होने के बाद पॉइंट नंबर सी को मार्क कर लेना, जहाँ पे पॉइंट नंबर सी का मतलब क्या है कि वो उन लोगों का मीटिंग पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उसी डायग्राम के नीचे लिख देना कि टाइम ड्यूरेशन बराबर इतना। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन तो हमने लिख दी। अब सवाल में ऑब्वियस है मुझे इक्वेशंस बनानी पड़ेगी ना, बिना इक्वेशंस बनाए मैं कैसे करूँगी। तो अब यहाँ पे हम लोग ध्यान देते हैं कि इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे। तो एक बात तुम ऑब्जर्व करो, अगर मैं ये तुमसे ये कहूँ कि 9th स्टैंडर्ड के बेसिक्स में आ जाओ थोड़ा सा, कि जो टोटल डिस्टेंस है ए से लेके सी तक का डिस्टेंस, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस, टोटल ए से लेके सी तक का जो डिस्टेंस है, क्या तुम उस चीज़ को ऐसे लिख सकते हो क्या, ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी? डेफिनेटली लिख सकते हैं, क्योंकि कोलिनियर पॉइंट्स हैं, है ना, ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, जिसमें से मुझको पता है ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे 90 किलोमीटर्स, ये बात मुझको पता है। लेकिन मुझको ए सी का डिस्टेंस नहीं पता और ना ही मुझको बी सी का डिस्टेंस पता है, तो वो हम लोगों का पता करना है, बराबर। तो देखो, ए से जो गाड़ी चलना शुरू हुई थी, उस गाड़ी ने सी तक पहुँचने के लिए कितने आवर्स लिए, एक्स मतलब 9 आवर्स लिए, बराबर। और वैसे ही जो गाड़ी बी से शुरू हुई थी उसने भी सी तक पहुंचने के लिए कितने आवर्स लिए, 9 आवर्स लिए, दोनों ही 9 आवर्स ले रही है। तुम अभी खुद इमेजिन करो, ए वाला पॉइंट सी तक पहुंचने के लिए ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, दूर है ना वो, और बी वाला पॉइंट क्योंकि सी के पास है तो उसने कम डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो डिस्टेंस कम है, एक की डिस्टेंस ज़्यादा है, बट टाइम दोनों को सेम लग रहा है। तो इससे ये बात तो क्लियर है कि दोनों की गाड़ी की स्पीड अलग अलग रही होगी, है ना। अब ऑब्वियस है ए वाले की स्पीड अलग रही होगी, बी वाले की स्पीड अलग रही होगी। तो केस 1 और केस 2 बनाने से पहले, ठीक है, केस 1 केस 2 बना लेने से पहले सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें तुम्हारे सवाल में वहाँ लिखनी है, लेट, ठीक है, इस क्वेश्चन का लेट लिखना है। तो इस क्वेश्चन का लेट देखो क्या होगा कि यहाँ से जो गाड़ी ए पॉइंट से स्टार्ट कर रही है उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर, और जो गाड़ी आपकी बी पॉइंट से स्टार्ट कर रही है उसकी स्पीड y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, लेट द स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए बी x किलोमीटर पर आवर एंड दैट फ्रॉम पॉइंट बी y किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहला क्या है, हम लोगों को लेट किसको लेना है। तो तुम्हें ये समझ गया कि लेट हम किसको लेंगे, स्पीड को। फिर अगेन केसेस बनाएंगे और हर केस की मुझे इक्वेशन बनानी है। अब देखो, तो मैंने क्या बोला कि ए से जो गाड़ी शुरू हो रही है उसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। पर आवर का मतलब क्या होता है कि अगर वो गाड़ी 1 घंटा चली तो 1 घंटा चलने में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, x किलोमीटर। बट रियलिटी में यहाँ गाड़ी कितने घंटे चल रही है, 9 घंटे चल रही है, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, वो 9x। समझ रहे हो, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, x किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है। पर आवर का मतलब क्या होता है, 1 घंटा, प्रति घंटा, यानी कि गाड़ी अगर 1 घंटा चलाई जाए, टाइम रखा जाए 1 घंटा, तो गाड़ी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, x। तो अगर गाड़ी को मैं 2 घंटा चलाऊंगी तो कितना ट्रैवल करेगी, 2x, 3 घंटा 3x, 4 घंटा 4x, बट हमें टाइमिंग कितना दी है, 9। तो देयरफॉर तुम ये कह सकते हो कि डिस्टेंस ए से लेके कहाँ तक का, आपके
सी के बीच तक, डिस्टेंस ऑफ ए सी, ठीक है, डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक, ए सी का, ये डिस्टेंस ए सी तुम्हारे पास कितना है, ये है 9x किलोमीटर्स, बराबर पर आवर मत लगा देना, क्योंकि पर आवर तब लगाते हैं जब स्पीड की बातचीत होती है। वैसे ही ये वाली जो गाड़ी है जो बी से चलना शुरू हुई, बी से चलने वाले की स्पीड हमने कितनी अज्यूम की है, y किलोमीटर पर आवर, यानी कि जब वो 1 घंटा चलेगी तो y ट्रैवल करेगी, y डिस्टेंस, 2 घंटा चलेगी तो 2y ट्रैवल करेगी। तो अभी वो गाड़ी कितना घंटा चल रही है, 9 घंटा चल रही है। तो देयरफॉर डिस्टेंस कहाँ से लेके कहाँ तक का BC वाला आपको कितना दिया है, 9y किलोमीटर। बस अभी इन्हीं दोनों डिस्टेंस को यहाँ पे पुट कर दो, तो AC की जगह आ गया 9x और BC की जगह आ गया 9y। तो यहाँ से इक्वेशन बन गई 9x माइनस 9y इक्वल टू 90। तो अगर मैं इस चीज़ को ऐसा लिख दूँ कि 9 से डिवाइड करके, तो x माइनस वाई इक्वल टू 90। तो ये एक इक्वेशन बनकर आई कहाँ से, केस नंबर 1 से। वैसे ही हमें एक और कंडीशन दी गई है कि अब वो दोनों गाड़ियाँ अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, और अब आपको टाइम कितना दे दिया गया है, 9/7 आवर्स। तो कोई इशू नहीं है। तो अब देखो, गाड़ी जो ए से चलना शुरू होगी वो कहाँ पे जाके मीट होगी, सी पॉइंट पे, और जो गाड़ी बी से चलना शुरू होगी वो कहाँ पे जाके रुकेगी, सी पॉइंट पे। अब अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे कोलिनियर वाली प्रॉपर्टी लगाओ, तो यहाँ पे बताओ कोलिनियर की प्रॉपर्टी क्या होगी, ए बी इक्वल टू ए सी प्लस सी बी, ये होगी यहाँ पे। अच्छा, अभी डी ए सी मतलब डिस्टेंस ऑफ ए सी, ये कितना है, जो गाड़ी ए से चलना शुरू होती है उसकी स्पीड होती है x किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में x। तो बताओ 9/7 घंटे में कितना, तो 9/7 x ये होगा उसका डिस्टेंस, है ना। वैसे ही जो गाड़ी BC है उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 9/7 y किलोमीटर्स। अब सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, AB की वैल्यू ऑलरेडी 90 दी हुई है, AC की जगह यहाँ आ जाएगा 9x/7 और BC की जगह आ जाएगा 9y/7। दिख रहा है कि पूरा का पूरा आपका 9 से डिवाइड हो रहा है। तो अगर मैं इस चीज़ को 9 से डिवाइड कर दूँ तो ये हो जाएगा 10 इक्वल टू x/7 प्लस y/7। तो इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर सेम है तो x प्लस y/7, और 7 को मैं यहाँ भेज देती हूँ। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन गई x प्लस वाई इक्वल टू 7t। तो एक कंडीशन ये रही केस 2 वाली, और एक कंडीशन रही केस 1 वाली। अब तुम इसको मेरे हिसाब से सॉल्व कर सकते हो, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल तुम्हें सॉल्व करना आता है, जो मेथड तुम्हें अच्छी लगती है उस मेथड से उसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो जब कार वाला सवाल आए, डिस्टेंस अपार्ट वाला सवाल आए ना, तो उसको इस तरीके से करते हैं। तरीका सीख गए हो, याद रखना। हम लोग इस क्वेश्चन में लेट किसको ले रहे हैं, हम इसमें लेट उन पॉइंट ए और पॉइंट से बी से जो गाड़ियाँ स्टार्ट हो रही हैं उनकी स्पीड को ले रहे हैं। फिर यहाँ पे 2 केसेस बनाने पड़ेंगे, दोनों केसेस का डायग्राम बना लेना। जब वो सेम डायरेक्शन में मूव होती हैं तो वो लाइन के बाहर मीट करती हैं, बट जब वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव होती हैं तो वो लाइन के अंदर मीट करती हैं, ठीक है। और टोटल डिस्टेंस जितना केस 1 में है वही टोटल डिस्टेंस आपको केस 2 में भी मिलेगा। टोटल डिस्टेंस मतलब 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। टाइम आपको ध्यान से पढ़ना है कि किस वाले केस का टाइम कितना है, ठीक है। और अभी इस सवाल में ना कई बार ऐसा चेंज कर दिया जाता है कि टाइम आपको आवर्स में ना देकर वो आपको दे देता है मिनट्स में। तो अगर कभी टाइम मिनट्स में आए तो उसको आवर में कन्वर्ट करते तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। वाला उस टाइप का मैं एक इलस्ट्रेशन ले लेती हूँ ताकि तुम्हें वाली चीज़ समझ में आ जाए करके, ओके। तो अभी इसमें मैं लीनियर इक्वेशन सॉल्व नहीं कर रही हूँ क्योंकि लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना हम लोगों को आता है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मूव करते हैं। सेम इसी टाइप का है, सिर्फ मैंने वैल्यूज चेंज कर दी और कुछ नहीं। तो जैसे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हम लोगों को डिस्टेंस दिया हुआ था पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का 80 किलोमीटर अपार्ट, ठीक है। तो सर पिछले क्वेश्चन में 90 किलोमीटर अपार्ट, तो इस क्वेश्चन में तुम्हें डिस्टेंस दिया हुआ है 80 किलोमीटर अपार्ट, ओके, कोई इशू नहीं है। अ कार स्टार्ट फ्रॉम ए, फिर एक बी से स्टार्ट हो रहा है। बस इंफॉर्मेशन देखो, सेम डायरेक्शन वाला टाइमिंग कितना दिया है, 8 आवर्स, बस बात खत्म। और टूवर्ड ईच अदर का मतलब होता है एक इधर और एक इधर, यानी कि टूवर्ड ईच अदर का ही मतलब क्या होता है, अपोजिट। तो जब आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो 1 आवर 20 मिनट्स। तो पहला वाला तो देखो आवर्स में है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तो दूसरा टाइमिंग है, ये अपन को 1 आवर और 20 मिनट करके तुमको दिया है।
तो इस जो टाइमिंग को हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, मिनट्स वाले को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, आवर्स में, ठीक है, बाद में देखते हैं, फिलहाल सोल्यूशन में आते हैं। फर्स्ट स्टेप हम लोगों की देखो क्या रहेगी कि हमें स्पीड को लेट करना है, ठीक है, और तो इसको बस क्या लिख देंगे, लेट द स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी x किलोमीटर पर आवर, यूनिट लगाना मत भूलना, एंड y किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, यानी कि a से जो गाड़ी शुरू होगी उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर और दूसरे की स्पीड y किलोमीटर पर आवर। लेट कर लेने के बाद तुरंत हमें हमारे केस में आ जाना है, ठीक है। तो केस नंबर 1 क्वेश्चन में क्या बोला है कि जब वो दोनों कार, ठीक है, व्हेन 2 कार्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, तो इस तरीके से केस की हेडिंग दे देना कि व्हेन 2 कार्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। अब हेडिंग दे दी, अब क्या करना है, उसका डायग्राम बना लो। तो जब दोनों गाड़ियाँ सेम डायरेक्शन में मूव हो रही होंगी तो ऑब्वियस है उनका जो मीटिंग पॉइंट होगा, वो मीटिंग पॉइंट कहाँ होगा, आउटसाइड, ये ऐसा लेट से सी पर, ठीक है, ये डायग्राम बना लिया। फिर अभी क्या करना है, हमें बोला है कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस है 80 किलोमीटर, यानी कि हमको ए बी वाला डिस्टेंस ये दिया हुआ है 80 किलोमीटर, ठीक है, ये हम लोगों का बन गया। अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पे ए बी का डिस्टेंस पता है, बट ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस मुझको नहीं पता, डिस्टेंस ऑफ ए सी, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ ए सी कितना होगा, ए की स्पीड हमने कितनी लेके रखी है, ए की स्पीड हमने ली है एक्स, ठीक है। कुछ भी काम करने से पहले, डायग्राम बना लेने के बाद, डिस्टेंस निकालने से पहले हमेशा उस चीज़ का टाइम निकाल के रखो कि टाइम आपको दिया कितना है। तो इस क्वेश्चन में टाइम दिया था 8 आवर्स, ओके, तो अच्छा है, कुछ भी मिनट में नहीं है। अब डिस्टेंस निकालने जाओ, तो ए सी वाला डिस्टेंस बोलो कितना आएगा, 8x किलोमीटर, कैसे आया ये प्रीवियस वाले वीडियो में बताया है, और बी सी वाला कितना आ जाएगा, 8y किलोमीटर। अब इक्वेशन बनाओ, तो बताओ यहाँ से कोलिनियर की इक्वेशन क्या बनेगी, ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, ये बन गई, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ए सी की जगह हम लोगों ने क्या लिख दिया, 80, ए सी की जगह 8x, ए बी की जगह 80 और बी सी की जगह 8y। दिख रहा है कि पूरी चीज़ 8 से कैंसिल आउट हो रही है, तो ये कैंसिल आउट होने के बाद बचा कि x माइनस वाई इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया है 10, ये बन गई आप लोगों की पहली इक्वेशन, ठीक है। तो अब वैसे ही हम लोग केस 2 बनाएंगे। तो जब तुम केस 2 बनाओगे तो केस 2 की हेडिंग डाल देना कि व्हेन, अच्छा, अब इस क्वेश्चन में केस 2 में अपोजिट वर्ड नहीं यूज़ किया गया, यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है टूवर्ड ईच अदर, तो हम लोग भी वही यूज़ करेंगे, क्या लिखेंगे, व्हेन 2 कार्स आर मूविंग टूवर्ड ईच अदर, ठीक है, जब वो एक दूसरे के तरफ मूव कर रहे हैं तो कैसी सिचुएशन बनेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर डायग्राम बना लो, लेट से ये पॉइंट ए और ये हो गया आपका पॉइंट बी, इन दोनों के बीच का पॉइंट हो गया ये सी, जहाँ पे वो मीट कर रहे हैं। जो टोटल डिस्टेंस ये है ना ए और बी के बीच का 80 किलोमीटर, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद अब इस क्वेश्चन में टाइम कितना दिया है, यही तो इस क्वेश्चन का खास पॉइंट है कि इसमें टाइम दिया हुआ है आपको 1 आवर 20 मिनट। हमें 1 आवर्स में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ पे दिक्कत किससे है, वहाँ पे लिखे हुए वर्ड 20 मिनट से, क्योंकि हम लोगों को उस 20 मिनट को कन्वर्ट करना है आवर्स में। तो 20 मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए कितने से डिवाइड कर देंगे, 60, तो ये वाली चीज़ कितनी हो जाएगी, 1/3। अब बस इसको ऐड कर लो, तो ऐड कैसे हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, एलसीएम से, तो इनडायरेक्टली आपके पास कितने आवर्स निकल कर आ गए, टाइम के नाम पे आ गया 4/3 आवर्स, ठीक है। अब आपको बनानी है सिर्फ इक्वेशन, तो यहाँ पे अगर मैं कोलिनियर पॉइंट की प्रॉपर्टी लगाऊं तो इक्वेशन क्या बनेगी, ए बी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी, ये बनेगा। लेकिन उससे पहले मुझको यहाँ पे ए से जो गाड़ी शुरू हुई है, ठीक है, ए से जो गाड़ी शुरू हुई है और जो सी पे आके रुकी है, इस गाड़ी के बीच इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो वैसे भी ए से जो गाड़ी चल रही थी वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, तो यहाँ पे ए सी वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा इस केस में, जितना टाइम है और मल्टीप्लाई बाय उसका ये स्पीड यानी कि x, तो यानी कि इसका डिस्टेंस आया 4x/3 किलोमीटर्स। वैसे ही आपका जो बी सी है, बी सी वाला डिस्टेंस कैसा होगा, कितने टाइम के लिए चली, 4/3 आवर्स के लिए चली, इनटू उसकी स्पीड, तो स्पीड कितनी है y,
तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 4y/3 किलोमीटर। ठीक है, तो अब वैल्यूज बस पुट करनी है। तो ए बी यहाँ पे टोटल दिया हुआ है 80 किलोमीटर्स, यह आ गया 4x/3 और यह आ गया 4y/3। ठीक है, ये जो 3 है मतलब इस चीज़ को ऐसा लिख सकती हूँ मैं 4x + 4y/3 और यहाँ 80। अब ये 3 ले जाओ यहाँ मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो ये कितना हो जाएगा 80 × 3। असलियत में मल्टीप्लाई मत कर देना पगलेट लोगों। फिर यहाँ पे 4 कॉमन निकाला, आ गया x + y। 4 को भी डिवाइड में ले जाते हैं, तो जब मैं 4 को डिवाइड में लेके जाऊंगी तो 80 × 3/4 इक्वल टू कितना आ जाएगा x + y। 4 1 ज़ा 4 20 ज़ा, ये आ गया। तो 20 × 3 कितना हो गया 60, तो 60 इक्वल टू x + y। तो इस तरीके से x + y = 60 ये हो गई तुम्हारी सेकेंड इक्वेशन। और ऊपर में यहाँ पे कितनी आ गई थी पहली इक्वेशन हमारी कंडीशन से x - y = 10। तो जब भी तुम्हें 2 इक्वेशन सब मिल चुकी हैं तो तुम लीनियर इक्वेशन की कोई भी मेथड लगा लो इन्हें सॉल्व करने के लिए, तुम्हारे पास आंसर निकल कर आ जाएगा करके। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का पहला पार्ट, जिसमें आपको ये बताया गया था करके कि जो आपकी गाड़ी है वो 2 गाड़ियाँ सेम डायरेक्शन में है कि अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, बस इसको याद रखना कि किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है।